हेलो चैंपियंस, कैसे बेटा आप लोग। मैं आशा करता हूँ एकदम तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में द आंट एंड द क्रिकेट, जो कि आपका चैप्टर 1 का यूनिट 2 था, वो हमने पोइट्री पढ़ी थी, एक्सप्लेन किया था बेटा, मैंने आपको समझाया था। तो आज हम सेम पोइट्री के बेटा जो आप देख पा रहे हैं, द आंट एंड द क्रिकेट, ठीक है, आज हम इसके डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन रेडी कर लीजिए और बेटा बुक का पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए, क्योंकि आज हमने इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक है बेटा, तैयार है आप लोग जी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, तो हम पोइट्री पढ़ चुके हैं, तो एक काम करते हैं ना भाई, कल करे सो आज कर, बोला था ना मैंने, आज करे सो अब, बोला था नहीं बोला था। तो इस नालायक ने क्या किया था, इसमें जो क्रिकेट था अपनी मस्ती में मस्त था, गाने गाता रहा, सर्दियां आई, ना पहनने को कपड़ा ना खाने को खाना, तो कल पे नहीं टालना। तो इसी प्रकार से आज हम, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है, इनको निपटाते हैं, सो दैट भाई जल्दी से आप इसे याद भी कर लो, बस फिर तो हमारा बैंक में पैसा ही पैसा होगा। बोलो, है ना। दिमाग के बैंक की बात कर रहा हूं मैं अभी। जितना यहां पर डाल लोगे मटेरियल उतना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर चीज़ें आपको अभी से आती है तो भैया देखो, पहला क्वेश्चन है ये बेटा, बुक खोली है ना। द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो इसका आंसर क्या है, द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। है ना, जब सर्दियों में उसको खाने के लिए खाना ही नहीं मिलता। क्वेश्चन 2, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, प्यारे प्यारे आपकी तरह। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर अ बोरोवर नोर अ लैंडर बी। शेक्सपियर ने कहा था, और इसका आंसर क्या है, द लाइन इज, लिखेंगे द लाइन इज बट वी एंड्स नेवर बोरो, but we ants never borrow, semicolon, we ants never lend। ना तो उधार देते हैं और ना ही तो उधार हम लेते हैं, देंगे तो लेना भी पड़ेगा, लेंगे तो देना भी पड़ेगा उधार। तो इसी का सेकंड पार्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल्स। स्कूल के प्रिंसिपल्स नहीं है बेटा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो एंट्स के जो प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में आपका क्या विचार है माय डियर चैंपियंस। तो आंसर क्या है, द एंट्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, फुल स्टॉप। इट टीचेज अ लेसन टू एवरीबॉडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। रेनी डे का मतलब यहां पर वो क्या हिंट दे रहे हैं कि मुसीबत आने से पहले ही उसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए। एग्जाम आने से पहले ही सारे के सारे सिलेबस की रिवीजन कर लेनी चाहिए बेटा, बाकी तो आप समझदार हुई। अगला क्वेश्चन, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, क्वेश्चन मार्क, इफ सो व्हाई। द वर्ड डांस हियर मीन्स मेरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। यहां पर जो डांस वो ये वाला डांस नहीं है, ठीक है, अच्छा डांस करता हूं ना मैं, थैंक यू बेटा, ठीक है, तो वो ये वाला डांस नहीं है। वो कह रहा है आज तो तुम खुशी मना रहे हो और आगे की सोच ही नहीं रहे, है ना। इट इज एप्रोप्रिएट हियर, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन मार्क। द irresponsible cricket does not deserve any sympathy। जो गैर जिम्मेदार क्रिकेट था उसको किसी भी सहानुभूति की
वो डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व नहीं करता। सिंपैथी, सहानुभूति। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। ओके, द पोइट्स कमेंट इज एक्सप्रेस इन द 2 लाइन्स, फुल स्टॉप। लाइन बोल रहा हूं, इसे इन्वर्टेड में बंद करना है आपको। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, कॉमा, आई विल वारंट इट ट्रू। इन्वर्टेड बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है बेटा, आखिरी ही क्वेश्चन है ना। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो आओ। People say that this story of the cricket and the ant is imaginary or a fable with a moral. A fable with a moral. बेटा फेबल क्या होता है? Let me tell you very honestly. Fable are kind of stories that are based upon animals' character. ठीक है, तो जानवरों का कैरेक्टर में जैसे आपने वो देखा होगा, वो सुना भी होगा, खरगोश और वो कछुए की वो जो रेस लगती है, जिसमें वो ओवर कॉन्फिडेंट जो खरगोश होता है वो हार जाता है ना। तो उसमें भी क्या दिखाया था हमें, मोरल। देखो बेटा, हर कहानी में मोरल तो मिला ना, तो इसमें भी क्या मोरल मिला कि ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट को ही जीते रहोगे, फ्यूचर को नहीं देखोगे। जैसे कि हम लोग क्या कर लेते हैं कभी कभी कि ठीक है आज थोड़ा खेल लेते हैं, पढ़ाई का कल देख लेंगे। होता नहीं होता है ना, मेरे साथ भी होता था, समस्या वाली बात थी। बट फिर मैं अकल आ गई कि नहीं, खेल बाद में लेके आज पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो वो कल कभी आता नहीं है पढ़ने वाला। ठीक है, तो काम निपटा लो भैया। तो फेबल विद अ मोरल, फुल स्टॉप। बट आई थिंक that the story is true and educative। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी सच्ची है और एडुकेटिव है। मतलब एडुकेटिव का मतलब क्या, सीख और सबक देके जा रही है, फुल स्टॉप। सम पीपल लिव ओनली इन द प्रेजेंट, फुल स्टॉप। अभी बात ही कर रहा था ना मैं आपसे बेटा। दे स्पेंड वॉट दे अर्न, कोमा, एंड मेक मेरी। आज जो कमाया वो ही खा लिया और बल्ले बल्ले कर दी। ऐसा नहीं करने का भाई। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन। और इस हैबिट का, रिग्रेट का मतलब पछतावा उनको होता है जब हाथ में कुछ नहीं बचता, बन जाते हैं ठन ठन गोपाल। बोलो बेटा, गोपाल बोलो जी। तो बेटा क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, जो कि आपको मैं हमेशा बोलता हूं याद करने हैं। तो इसी क्लास में थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेते हैं भाई, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। ठीक है, तो आपको अगले ही चैप्टर पे कूदना है, जिसका नाम आप देखिए, द सुनामी। बोलो जरा फटाफट, क्या चैप्टर का नाम है, बोलो। द सुनामी, जिसमें आपका जो टी है वो साइलेंट रहेगा। टी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। बोलो भाई, क्लास 8 है आपकी। बोलो भाई, चैप्टर हो गया आपका 2। जैसे कि आप सबको पता है लेक्चर हमारा 4 चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है ना। तो अब हम पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि सुनामी एक्चुअली में क्या होती है। शायद आपको पता हो या फिर ना पता हो। ठीक है, तो सुनामी, देखो बेटा आपने अर्थक्वेक सुना होगा, अर्थक्वेक है ना, भूकंप जिसे कहते हैं हम। तो इसी प्रकार जब अर्थक्वेक समुद्र में आता है, सी में आता है, ओशियन में आता है, ठीक है, ओशियन का जो बॉटम लेवल होता है वहां पर जब उसकी जो प्लेट्स होती है, जब वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो उस वजह से जो पूरा का पूरा सी का एरिया होता है, उसके बॉटम में अर्थक्वेक जो आता है सी के बॉटम में, उसे हम क्या बोलते हैं? सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। और इसमें बेटा जो टी होता है ना,
वो आपका साइलेंट ही होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं, नॉलेज के लिए देख लेते हैं पेज नंबर आपका 25 के टॉप पर देखिए, है ना। एक बार रीडिंग करते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। ठीक है, वेव का मतलब लहर, वेव कोस्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है। तो एक हादसा शायद आपको ना पता हो या आपने ना सुना हो, तो आज हम जान लेते हैं। हुआ क्या था, ये देखिए आप, क्या हुआ था। 26 दिसंबर को 2004, 26 दिसंबर को 2004 में क्या हुआ था। अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। सुनामी कहाँ आई थी? थाईलैंड में आई थी और इंडिया के कुछ पार्ट्स में आई थी। वो पार्ट्स क्या क्या थे हमारे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कुछ कहानी दी हुई है हमने। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। हिम्मत और सर्वाइवल, कैसे जिंदा रहे वो जो इसके विक्टिम थे। ठीक है, और अगला ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। आपको ज्ञात ना हो, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं सच एज डॉग। ये लोग जब कुछ आपदा आती है, बड़ी आपदा आती है, उसको सेंस कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ये बेटा गॉड गिफ्ट है इनके पास, कुछ एनिमल्स के पास, हर एनिमल के पास नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेम चैप्टर जो आपका 2 है द सुनामी, इसकी जो यूनिट 1 है, अब मैं आपको बेटा समझाने जा रहा हूं। प्लीज पे द अटेंशन। द स्टोरीज, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलॉजी। ठीक है, देखिए एक वर्ड लिखा है आर्की। तो देखिए क्या वर्ड लिखा है, अंडमान एंड निकोबार के बाद आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो एक नया वर्ड है बेटा आपके लिए आज, ये जो आपका वर्ड मीनिंग में दे रखा है। तो क्या कह रहा है ये? अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया आर्किपेलागो का। ठीक है, एक समूह, आइलैंड्स का एक ग्रुप, एक समूह। ठीक है, चलिए इग्निशियस। इग्निशियस क्या है बेटा? यहां पर एक इंसान का, एक व्यक्ति का नाम है जो इस कहानी के एक पात्र है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निशियस कौन थे? एक मैनेजर थे। कहां पर थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक वो मैनेजर थे। और जगह का नाम क्या बोल रखा है? इन कचल, KATCHALL, इन कचल। His wife woke him up at 6 AM। हुआ क्या, जिस दिन सुनामी आई उसी दिन सुबह के वक्त 6 बजे इनकी वाइफ ने इनको उठाया क्योंकि इनकी वाइफ को लगा कि अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। उन्होंने क्या किया? बहुत ध्यान से उन्होंने अपना टेलीविजन सेट ऑफ किया, इट्स टेबल, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो आपको पता है कि अर्थक्वेक में क्या होता है, सारी चीजें हिलना शुरू कर देती है। तो उन्होंने न्यूज सुनने के लिए टेलीविजन को नीचे रखा ताकि वो गिर ना जाए।
देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, और आपने शायद सुना भी होगा कि जब भी ऐसा अर्थक्वेक का ऐसा कुछ कैलामिटी होता है, आपदा होती है, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक खुले ग्राउंड में चला जाना चाहिए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने घर से निकले ये लोग। व्हेन द ट्रेमर्स, देखो एक नया वर्ड है बेटा, ट्रेमर्स, ट्रेमर, जरा बोल के दिखाओ, ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब क्या हुआ, अ स्लाइट शेक, एक हल्का सा झटका, ट्रेमर, एक हल्का सा झटका, ट्रेमर। तो जब ट्रेमर स्टॉप्ड, व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब झटके लगने बंद हो गए, दे सॉ द सी राइजिंग, क्योंकि वो कहां रह रहे थे, आइलैंड पे रह रहे थे, ऑब्वियस सी बात है समुद्र होगा। तो उन्होंने क्या देखा, सी का जो पानी है ना वो राइज हो रहा है, ऊपर को आ रहा है। ठीक है, इन द कियोस एंड कंफ्यूजन, कितने अच्छे अच्छे वर्ड है देखो भाई, CHAOS, क्या लिखा है ये, इससे क्या बोलेंगे पहले ये जानते हैं, कियोस, क्या बोलेंगे, कियोस। कियोस का मतलब क्या है, बोलो। कियोस का मतलब ये है कि भगदड़ मच जाना। कियोस का मतलब क्या हुआ, भगदड़ मच जाना एकदम। इन द कियोस एंड कंफ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स, जो उनके दो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, हाथ पकड़ लिए किनके, ऑफ देयर मदर्स फादर, उनके मदर के फादर के, एंड मदर्स ब्रदर, और मदर के ब्रदर के, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो सी से अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए। लेकिन ही मतलब इग्निशियस, ही नेवर सो देम अगेन, लेकिन उसके बाद इग्निशियस को कभी भी वो बच्चे देखने को नहीं मिले। His wife was also swept away. Swept away का मतलब बह जाना, बह जाना। ठीक है, ओनली द 3 other children, जो बाकी के 3 और बच्चे थे, who came with him were saved. जो इग्निशियस के साथ 3 बच्चे आए थे वो तो बच गए, बाकी कोई नहीं बच पाया। तो देख रहे हैं आपकी कितनी ही भारी आपदा थी ये। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट इग्निशियस फैमिली, कि इग्निशियस की फैमिली को कितना जूझना पड़ा सुनामी की वजह से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने द आंट एंड द क्रिकेट, जो पहले चैप्टर की 2nd यूनिट थी, पोइट्री रादर, उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। और आज ही की क्लास में हमने द सुनामी स्टार्ट किया है, और अगली ही क्लास में मैं आपको यही चैप्टर रिकॉन्टिन्यू करवाने वाला हूं। मीनवाइल आपको क्वेश्चन आंसर्स आज वाले, और बेटा ये इसका थ्योरी एक बार पढ़ लेना है। अगली क्लास में इसी को हम रीस्टार्ट करेंगे, सेम चैप्टर को। टिल देन बाय बाय बेटा, टेक केयर।